पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खुदकश धमाका हुआ है। 12 अफराद अपनी जान से गए और इस धमाके के इम्पैक्ट क्या हैं और इसके मुहर्रकात क्या हो सकते हैं और कौन कौन इस धमाके में इन्वॉल्व है, जिसके शवाहिद भी सामने होंगे। ये तमाम तर तफसीलात आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। मैं हूं फरहान अब्बास और तारीख है आज 11 नवंबर 2025। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद और दिल्ली दोनों में धमाकों ने पूरे खित्ते को हिला के रख दिया। कल रात को दिल्ली में एक धमाका हुआ था और आज इस्लामाबाद में धमाका हो गया, यानी कि दोनों दारुल हुकूमतों में एक एक धमाका हो गया। अब एक तरफ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अदालत के बाहर खुदकश हमला था। ये खुदकश हमला था, इसमें यह डिटरमिन हो चुका है, सुसाइड बॉम्बर था जो अपनी गाड़ी में आया, जिसको सिक्योरिटी एहलकारों ने अंदर दाखिले से रोका और उसने वहीं पर अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। तो ये ज़हन में रखिएगा, ये खुदकश धमाका है। दारुल अब एक तरफ जो दूसरी तरफ भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में लाल किला के करीब खौफनाक कार बम धमाका हुआ था। अब आखिर इन दोनों वाकयात का आपस में ताल्लुक क्या है? क्या वाकई भारत का हाथ इस्लामाबाद हमले में है? तफसीलात इसकी जानते हैं। आज तकरीबन दोपहर 12 बजे इस्लामाबाद की जिला अदालत के बाहर एक खुदकश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। सरकारी जराये के मुताबिक कम से कम 12 अफराद हलाक हुए और 27 मासूम अफराद जख्मी हो गए। हमला आवर अदालत की इमारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। सिक्योरिटी एहलकारों ने रोक लिया, जिसके बाद उसने दाखिली गेट पर खुद को खुदकश धमाका करके उड़ा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसका इल्जाम फौरी तौर पर भारत पर लगा दिया है। और क्यों ना लगाते भारत पे इल्जाम? क्योंकि भारत ने एक्चुअली पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्द कार्रवाइयां हैं, भारत उनका विद द प्रूफ, विद द फैक्ट्स एंड द फिगर्स, भारत उसका स्पॉन्सर होता है। ये सारी कार्रवाइयां भारत की स्पॉन्सर्ड कार्रवाइयां पाकिस्तान में होती हैं। इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो उसका भारत के ऊपर इल्जाम लगाया, क्योंकि और भारत के साथ इसमें इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान की है, क्योंकि अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। अभी इस बात से अगर कोई अक्लमंद जी शऊर आदमी कोई इससे अपनी आंखें चुराने की कोशिश करेगा ना, तो वो ख्वाब और खरगोश के मजे ले रहा होगा, वो अहमकों की दुनिया में रह रहा होगा। क्योंकि भारत इस वक्त अफगानिस्तान को अपनी प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करके तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और वो तमाम जत्थे, ग्रुप, दहशतगर्द ग्रोह जो अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, उनका तमाम का फाइनेंसर, स्पॉन्सर भारत है। और भारत को अपनी रविश छोड़नी चाहिए। भारत ने कल नरेंद्र मोदी ने अपने इलेक्शन से आंखें लोगों की चुराने के लिए, अपनी नजरें बचाने के लिए, अपने ऊपर वो मलबा ना लेने की वजह उसने कल दिल्ली में ये धमाका करवा दिया। और उस धमाके में मासूम अफराद, अपने ही भारतीयों को उसने कत्ल करवा दिया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये धमाका उस वक्त किया गया जिस वक्त कल रात को दिल्ली में भारत ने धमाका किया। तो अब आप इसको कोइंसिडेंस नहीं कह सकते, ये एक प्री प्लान भारत का मंसूबा है, जो भारत ने आज पाकिस्तान को मैसेज कन्वे कराया इस धमाके के थ्रू। और कल जो नरेंद्र मोदी एक आला सतही मीटिंग करने वाला है, उसमें वो सारे का सारा इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा रहा है और पाकिस्तान के साथ वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके दोबारा एक जंगी जुनून और जंग के मैदान में भारत कूदना चाहता है। भारत ने अपनी तमाम तर जो अभी जंगी मशकें की हैं, उन तमाम जंगी मशकों का मकसद ये था। और जब वो अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी, तो हम और मैं क्या, मुझ जैसे तमाम लोग जो बैठकर तज्जिया निगारी करते हैं, जो पत्रकार हैं, वो तमाम के तमाम इस बात पे कन्विंस थे कि बिहार के इलेक्शंस की हार अनाउंस होने से पहले पहले नरेंद्र मोदी कोई ऐसा डुगडुगी बजा के तमाशा लगाएगा, अपनी मासूम अवाम को कत्ल करवाएगा और कत्ल करवा के पाकिस्तान के साथ एक जंगी जुनून में मुब्तला हो जाएगा। सो उसने वो ये किया। अब जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो अफगानिस्तान की सरजमीन पर इस वक्त कारआमद है, पाकिस्तान बहुत मर्तबा अफगानिस्तान को इस बात पे समझा चुका है कि आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान पर दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल मत होने दें।
नूरुल्लाह महसूद हो या कोई भी हो, जो तहरीक तालिबान को चलाने वाले इनके लीडरान हैं, वो सब के सब तो पे रोल पे हैं अफगान हुकूमत के। अफगान हुकूमत पाकिस्तान को ब्लैकमेल करती है और भारत के साथ जाकर गले लग जाती है। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो भारत और अफगानिस्तान दोनों इस पॉलिसी पर कारामद हैं। ये समझते हैं कि पाकिस्तान को ये मशरिक और मगरिब दोनों तरफ से लपेट लेंगे, और ये दोनों की गलत फहमी है। आप अफगानिस्तान का तो पाकिस्तान के साथ मुआवजा कर ही नहीं सकते। अफगानिस्तान को तो पाकिस्तान किसी वक्त में भी आड़े हाथों लेकर ठंडा कर सकता है। माफ कीजिएगा। तो अफगानिस्तान को तो पाकिस्तान किसी वक्त भी ठंडा कर सकता है। जहां तक भारत का मामला रह गया, भारत को भी लपेटना पाकिस्तान के लिए कतई मुश्किल नहीं है। जो भारत को मई में पाकिस्तान एक ट्रेलर दिखा चुका है कि तू ये देख ले तेरा हाल हम क्या करेंगे। और हमारे डीजीआईएसपीआर बारहा इस बात की तस्दीक भी कर चुके हैं कि जनाब आली, अगर अब आपने कोई कोशिश ऐसी की मिस एडवेंचर करने की, तो हम आपको मशरिक से लपेटते हुए लाएंगे। ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, भारत को तो एक तनबीह दी जा चुकी है। अब नाजरीन, 2 दिन में 2 धमाके, एक दिल्ली में और एक इस्लामाबाद में हो गया, राइट। एक ये महज इत्तेफाक या किसी बड़ी साजिश का नतीजा है। कल का धमाका मोदी ने करवाया, आज पाकिस्तान में धमाका करवाया, अपनी अवाम को यह बताने के लिए कि मैंने ये बदला ले लिया, और अपने आप को बड़ा मजबूत साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कहानी अब ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए चाको चौबंद है, और अगर ये पाकिस्तान की तहकीकात में ये डिटर्मिन हो गया कि ये भारत इसमें इन्वॉल्व है, तो यकीन माने भारत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत एक बात याद रखे कि पाकिस्तान ने हर चंद कोशिश कर ली है कि खित्ते में अमन बरकरार रहे, लेकिन ये अकेले पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। पाकिस्तान अकेला कब तक इस जिम्मेदारी को निभाएगा? भारत के शरपसंद जो हुक्मरान है, जो दहशतगर्द हुक्मरान है, इनको अब शर्म आनी चाहिए, और इनको अब ये आग और खून का खेल, धमाकों का खेल खत्म करना पड़ेगा, ताकि दोनों मुमालिक की अवाम अपनी जिंदगियां आजादी से गुजार सकें। कश्मीर का मसला एक ऐसा मसला है जिसको पाकिस्तान कभी भी नहीं छोड़ेगा, और कश्मीर का मसला भी डायलॉग से हल होना चाहिए। आप जंग भी कर लेंगे, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, चंद घंटों में भारत को जमीन बोझ कर दिया, भारत ने दोबारा नेगोशिएशन का रास्ता लिया, भारत अमेरिका के पास गया। डोनाल्ड ट्रंप इस बात की 10 दफा तस्दीक कर चुके हैं कि मुझे नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे तैयारे गिर गए, अब उन्होंने 7 से 8 कर दिए कि मेरे 8 तैयारे गिर गए, जनाब आली माफी तलाफी कराएं, को जंग को बंद कराएं, तो मेरा बेड़ा गर्क करने लगे। तो भारत को चाहिए और भारतीय अवाम को चाहिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप से पूछें, अपने हुक्मरानों से पूछें कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप रोज सुबह उठकर एक नया बयान दाग देते हैं, हमारी शदीद बेइज्जती और हजीमत होती है। तो भारत को अब ये खेल खत्म करना पड़ेगा, भारत को ये खेल खत्म करना पड़ेगा, वरना भारत को इसके बड़े संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। अब तक की वीलॉग के लिए इतना ही, और मैं आखिर में ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि दोनों मुल्क की अवाम, मासूम अवाम की जानी नुकसान पर हम सब बड़े अफसरदा हैं, हम सब बड़े अफसरदा हैं। इंसानियत सबसे पहले है मोदी साहब, इंसानियत सबसे पहले है। अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए अपनी अवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें, लोगों की जानों से खेलना बंद करें, अपनी अवाम का कत्लेआम मोदी साहब आप बंद करें। अब तक के वीलॉग के लिए इतना ही, अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत चाहता हूं। ये बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है, और ये बड़े इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये जंग की तरफ भी जा सकता है मोदी। अगर आप अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।